पाकिस्तान में आज इंतहाई अहम तरीन दिन है और 2-4 घंटों के बाद मुल्क के अंदर ब्रेकिंग न्यूज का एक ऐसा सिलसिला शुरू होने जा रहा है कि जो सिलसिला कल परसों तक चलता रहेगा, क्योंकि आज का दिन पाकिस्तान के लिए बड़ा अहम है। 6 मई का पूरे पाकिस्तान को इंतजार था, क्योंकि आज के दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की किस्मत का, नवाज शरीफ की किस्मत का और जो हमारे चीफ जस्टिस हैं उनकी किस्मत का, उनके मुकद्दर का फैसला होने जा रहा है। और आज सारे प्लान, यानी या तो जो लंदन प्लान था वो सारे का सारा ही कामयाब हो जाएगा, या लंदन प्लान सारे का सारा ही बढ़ जाएगा, क्योंकि आज अदालत के अंदर जो केस लगने जा रहा है, जो पेशी लगने जा रही है, उस पेशी के बारे में पूरे पाकिस्तान के जो मीडिया एंकर्स हैं, पूरे पाकिस्तान के जो सहाफी हैं, पूरे पाकिस्तान के जो तज्जिया निगार हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं कि ये आखिरी जंग है, ये आखिरी लड़ाई है, ये आखिरी महाज है इमरान खान का, ये आखिरी महाज है इमरान खान के दुश्मनों का, ये आखिरी महाज है पाकिस्तान की तामीर और तरक्की का, ये आखिरी महाज है पाकिस्तान के या रोशन मुस्तकबिल का या डूबते मुस्तकबिल का। यानी कि अब जो आज का दिन है ये फैसला करेगा कि पाकिस्तान की अब आने वाली जो दिनों के अंदर किस्मत होगी, जो मुकद्दर होगा, जो पाकिस्तान के आने वाले दिनों के अंदर तरक्की के हवाले से जो ख्वाब देखे गए थे वो कितने पूरे होंगे या कितने टूटेंगे। क्योंकि ये देख लीजिए कि इमरान खान जो है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है वो बार बार ये कह रही है कि काजी साहब को अब जो रिश्वत के तौर पर नून लीग एक्सटेंशन देने की कोशिश कर रही थी, तो उसको एक्सटेंशन देने के हवाले से जितनी कोशिशें की गई, जो काम किया गया, वो सारा प्लान हम खत्म करेंगे। वो सारा प्लान आने वाले 2 साल का जो लंदन प्लान था उसको हम चौपट करेंगे और अदालत के अंदर ये लोग गए हुए हैं। लिहाजा आज का दिन बड़ा ही अहम है। और फिर पीटीआई ने अब आखिरी बाल के ऊपर ऐसा छक्का मार दिया है कि सारी की सारी बला जो बसात थी वो ही यकीन जानिए कि गलती हो जाएगी। आज सुप्रीम कोर्ट में क्या होने जा रहा है इसके हवाले से हम आपको थोड़ी सी डिटेल्स देंगे। फिर इमरान खान ने खामोशी से सबको ही इस्लामाबाद में जमा कर लिया है। क्यों जमा कर लिया है उसके हवाले से भी बड़ी अहम डिटेल सामने आ गई है। फिर जस्टिस बाबर सत्तार ने 40 सफात का एक तफसीली फैसला दे के इनकी बोलती बंद कर दी है। उनका जो फैसला आया नाजरीन ग्रामी, यकीन जानिए थरथल्ली मच गई है, ये थर-थर कांप रहे हैं कि हम क्या करें, हम कहां जाएं, हम किससे मदद लें। अब तो हमारे जो जस्टिस हैं वो ही हमारे काबू नहीं आ रहे हैं। ये नून लीग जो है चीखें मारती फिर रही है। और बाबर सत्तार साहब ने जो फैसले दिए हैं, 2 बातें उन्होंने बड़ी अहम कर दी हैं। एक तो ये कि मैंने आपको बताया था कि बाबर सत्तार के बारे में, चीफ जस्टिस बाबर सत्तार के बारे में 4 बड़े इदारों के लोग जो थे उन्होंने आके कहा था जी आप तो केस सुन ही नहीं सकते हैं, क्योंकि आपने तो अच्छे जजेस के साथ मिलकर खत लिखा हुआ है खुफिया एजेंसियों के खिलाफ और हम भी खुफिया एजेंसियों के अंदर शामिल है, तो आप तो ये केस सुन ही नहीं सकते हैं। तो बाबर सत्तार साहब ने, मैंने आपको बताया था कि FIB था, इलेक्शन कमीशन था, या जो दूसरे थे, उनको ना सिर्फ उनकी जो दरखास्तें थी उनको उड़ा के रख दिया था, उनको 5-5 लाख जुर्माने किए थे, बल्कि अब उन्होंने अहकाम जारी किए कि ये 5-5 लाख जो तुम्हें जुर्माना किया गया ये सरकारी खजाने से तुम लोगों ने नहीं जमा करवा देना, बल्कि ये तुमने अपनी खास जेब से, यानी कि जेब खास से जो तुमने जमा करवाने, ये ना हो कि तुम जाती जेब से जमा करवाने के बजाय किसी को लूट के आ जाओ या तुम किसी सरकार के महकमे के अंदर से पैसे उड़ा के आ जाओ। और फिर आप ये देख लीजिए नाज़रीन गिरामी कि इससे भी जो ज्यादा दिलचस्प बात है वो ये है कि जिसने भी जो स्टार साहब थे, बाबर स्टार साहब थे, उनके ऊपर एतराजात आयद किए थे, वो सारे के सारे ही अब भागते नजर आ रहे हैं, सारे के सारे ही अब दौड़ते नजर आ रहे हैं और उनको समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें, वो कहां जाएं। और फिर तो 3 बड़े जज हैं जो मखसूस नशिस्तों का केस सुन रहे हैं। अब उनसे पहले ही नजम सेठी ने यह कह दिया है कि अगर तो पीटीआई को सीटें मिल जाती हैं तो फिर उससे, यानी कि मखसूस नशिस्तें पीटीआई को वापस मिल जाती हैं, तो फिर तो आइन में कोई रिफॉर्म्स नहीं होगी। आइन में रिफॉर्म्स यानी कि वो बड़ा मुहज़्ज़ब लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि फिर काजी साहब जो है उनको एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, फिर जो पाकिस्तान का आइन है उसको पामाल नहीं किया जा सकेगा, फिर जो पाकिस्तान का आइन है उसके अंदर अपनी मर्जी नहीं की जा सकेगी, फिर जो पाकिस्तान का आइन है उसको पाकिस्तानी अवाम की मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा अगर जो ये मखसूस नशिस्तों वाला जो मामला है इसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत जाती है। फिर अब ये देख लीजिए नाज़रीन गिरामी कि अब जो सिचुएशन बनी हुई है, अब जो हालात बने हुए हैं, इन हालात के अंदर जो अदलिया की बड़ी तादाद है वो इस नाइंसाफी के खिलाफ खड़ी हुई है कि जी पाकिस्तान के अंदर ये क्या टोपी ड्रामा हो रहा है, ये क्या पाकिस्तान के अंदर चोरों डाकुओं को मुसल्लत कर दिया जाता है, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी को तोड़ दिया जाता है, पाकिस्तान के वो लोग जो सबसे ज्यादा किसी पार्टी को वोट देते हैं उनकी मर्जी छीन ली जाती है, मैंडेट चोरी कर लिया जाता है, लोगों के जो चार दीवारी का तकद्दुस पामाल कर दिया जाता है, जजों के घरों के अंदर कैमरे लगा दिए जाते हैं, उनकी वीडियोस बनाई जाती हैं, उनकी फैमिलीज की वीडियोस बनाई जाती हैं, उनकी वीडियोस को वायरल करने की धमकियां देकर उनको ब्लैकमेल किया जाता है, दबाव में लाया जाता है, प्रेशर में लाया जाता है, नीचे लगाने की कोशिश की जाती है, उनको तंग किया जाता है, अपनी मर्जी के फैसले करवाए जाते हैं। तो जो ज्यादातर अदलिया है वो वैसे ही बड़ी तंग आई खड़ी है इस सारे निजाम से कि इन लोगों ने तो पाकिस्तान की आवाम को भी जरगमाल बनाया हुआ है, पाकिस्तान के आइन को भी जरगमाल बनाया हुआ है, पाकिस्तान के कानून को भी जरगमाल बनाया हुआ है, पाकिस्तान के इदारों को भी जरगमाल बनाया हुआ है, पाकिस्तान के वकार को भी जरगमाल बनाया हुआ है, पाकिस्तान के मुस्तकबिल को भी जरगमाल बनाया हुआ है। तो ये चीजें अब जो हमारे ज्यादातर जो अदलिया के अंदर जजेस हैं वो ये चीजें, ये नाइंसाफियां बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं और वो अब खड़े हो रहे हैं। वो अब यानी कि ऐसे सख्त फैसले
दे रहे हैं कि आप पाकिस्तान के अंदर पिछले 2.5-3 साल के दौरान देखे कोई ऐसा सख्त फैसला नहीं आया था जितने अब आ रहे हैं। फिर पीटीआई ने एक और छक्का मार दिया कि उन्होंने एक और दरखास्त जमा करवा दी है और कहा है कि जो मखसूस नशिस्तों वाले यानी कि मखसूस नशिस्तों वाली तो उन्होंने एप्लीकेशन दी हुई थी, अब उन्होंने ये कह दिया है कि जितने भी मखसूस नशिस्तों के ऊपर बैठे हुए लोग थे वो सारे तैयारी पकड़े और इनके साथ जो है काम सबसे ज्यादा बुरा होने जा रहा है, क्योंकि जो अता तारड़ है अब वो ये कहता फिर रहा है कि जी हम बहुत जल्द अपने तमाम तर काम मुकम्मल कर लेंगे और हमें रोकने वाला कोई नहीं होगा। ये नून लीग के जो अता तारड़ है अब वो ये ऐलान करते फिर रहे हैं। और पीटीआई ने तो अब एक और दरखास्त जमा करवा दी और उन्होंने कहा है कि सेनेट के जो इलेक्शन हुए थे इनको ही कालअदम करार दिया जाए, इसके ऊपर वो स्टे लेने जा रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले, क्योंकि देखिए जब सेनेट के इलेक्शन हुए थे तो केपीके को अंदर शामिल ही नहीं किया गया था उस सेनेट के, यानी कि सेनेट के अंदर जो हुआ था कि जी सेनेट के इलेक्शन हुए थे, सेनेट का जो चेयरमैन मुंतखब हुआ था यूसुफ रजा गिलानी, तो उसके अंदर तो जो पीटीआई के लोग थे या केपीके के जो सेनेटर थे उनको तो शामिल होने की इजाजत नहीं दी गई थी, उनको तो शामिल नहीं, पंजाब में नहीं घुसने दिया गया था। तो अब ये चीज भी अदालत में ले गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कह रहे हैं कि ये नाइंसाफी के ऊपर मबनी काम हुआ था। तो अब सेनेट के अंदर अगर ये सेनेटर्स जो हैं अब इनका अगर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अगर इनके हवाले से स्टे लेने में कामयाब हो जाती है अदलिया से, तो यकीन जानिए कि ये सेनेटर्स जो थे बनाए गए थे या जो चेयरमैन सेनेट बनाया गया था यही उड़ जाएगा, यही फारिग हो जाएंगे, ये एक और इनके घाटे अजाब पड़ जाएगा, एक और इनके घाटे फसाद पड़ जाएगा। फिर आप ये देख लीजिए कि नून लीग के जो मोहम्मद जुबैर है उन्होंने बड़े खुल के बड़े वाज़ेह अल्फाज के अंदर ये कह दिया कि जो इलेक्शन लेट हुए थे, यानी कि जनरल इलेक्शन जो लेट करवाया गया था, वो इलेक्शन जो मुसलसल लेट होते रहे थे, अदलिया यानी कि उमर अता बंदियाल ने भी कहा था कि इलेक्शन करवाओ, लेकिन फिर भी इलेक्शन नहीं करवाए गए थे। तो वो इलेक्शन जो लेट हुए थे वो एस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ की मिली भगत से हुए थे, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रही है कि उस मिली भगत के अंदर काजी साहब भी मौजूद थे, काजी साहब भी शामिल थे, क्योंकि काजी साहब देख रहे थे कि जी जो अदलिया है वो तो इस वक्त मेरे नीचे लगी हुई है, जो नून लीग है वो फायदे ले रही है, जो एस्टेब्लिशमेंट है वो फायदे ले रही है, ये सारे फायदे ले रही है, तो मैं फिर पीछे क्यों रह जाऊं, तो मैं भी फायदा लूंगा, मैं भी एक्सटेंशन लूंगा। तो अब वो भी उनके शामिल होने का जो इल्जाम है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लगा रही है कि इलेक्शन लेट करवाने की जो मिली भगत की गई थी, जो पाकिस्तान जो लेट करवा के जानबूझ के लेट करवाए गए थे, उसके अंदर ना सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट थी, ना सिर्फ नवाज शरीफ था, बल्कि उसके अंदर काजी साहब भी थे। फिर अब ये देख लीजिए कि गंदम का जो स्कैंडल था वो इनके ऐसे गले पड़ गए कि अब निगरान हुकूमत और नून लीग आपस में गुत्थम गुत्था हो गए, एक दूसरे के गिरबान पकड़े, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगा रहे, एक दूसरे को नीचे दिखा रहे, एक दूसरे को कह रहे, ब्लेम गेम शुरू कर दिया, वो कह रहे हैं तुमने किया, वो कह रहे हैं तुमने किया, एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे के बारे में बता रहे, वो जैसे वो आपको पता चला होगा कि एक ने दूसरे को कहा कि तुम तो फॉर्म 47 वाले हो, दूसरे ने कहा कि हमें तुम्हें भी पता है तुमने गंदम चोरी के अंदर जो धांधली की है, जो 2 नंबरी की है, तुम कसम उठाकर बताओ कि तुमने धांधली नहीं की। तो ये एक दूसरे के दस्तो गरिबा हो गए हैं। फिर दूसरी जानिब सारी पीटीआई जो है वो इस्लामाबाद के अंदर जमा हो गई है। इमरान खान ने अलीमीन गंडापुर को कहा था कि तुम लोगों ने 6 मई को सारी पीटीआई इस्लामाबाद के अंदर जितने एमएनएज हैं, जितने एमपीएज हैं, जितने अहम रहनुमा हैं, जितने अहम कारकुन हैं, उन सबको तुमने इस्लामाबाद के अंदर जमा कर लेना है, उनका ख्याल रखना है, उनको बिठा के रखना है, मेरे हुक्म का इंतजार करना है, मैं जो कहूं वैसा कर देना है। हम इनको कोई रास्ता नहीं देंगे, हम इनको कोई स्पेस नहीं देंगे, हम इनको कोई जगह नहीं देंगे कि ये कहीं से निकल सके या कहीं से घुस सके। तो ये जो सारे मामला हो रहे हैं, आज का दिन बड़ा अहम, बड़ा इंपॉर्टेंट, बड़ा जरूरी होने जा रहा है। आज पाकिस्तान की तकदीर का फैसला होगा, आज पाकिस्तान के मुकद्दर का फैसला होगा, आज पाकिस्तान के बारे में पता चलेगा कि पाकिस्तान की जो अवाम है अब उनको आने वाले वक्त के अंदर इंसाफ मिला करेगा या नहीं मिला करेगा। क्योंकि देखिए अगर तो ये मखसूस नशिस्तें जो गैर कानूनी तौर के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से छीनी गई हैं, अगर तो ये मखसूस नशिस्तें वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मिल जाती हैं, तो फिर इसका मतलब ये होगा कि हुकूमत के पास, यानी कि नून लीग और पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, इनके पास 2/3 अक्सरियत नहीं रह जाएगी। अगर इनके पास 2/3 अक्सरियत नहीं रह जाएगी तो फिर इसका मतलब ये होगा कि फिर ये काजी साहब को एक्सटेंशन नहीं दे सकते हैं। अगर ये काजी साहब को एक्सटेंशन नहीं दे सकते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि इनके मरियम नवाज और नवाज शरीफ बार बार ये कहते हैं कि जी हमारी असल इनिंग्स काजी के एक्सटेंशन के बाद शुरू होगी, तो इनकी सारी असल इनिंग्स शुरू होने से पहले ही बढ़ जाएगी। अगर इनकी इनिंग्स बढ़ने शुरू होने से पहले ही बढ़ जाएगी तो पीपल्स पार्टी ने इनके ऊपर से हाथ हटा लेना है। अगर पीपल्स पार्टी इनके ऊपर से हाथ हटा लेगी तो जाहिर और साफ सुथरा मतलब ये निकलता है कि फिर सिर्फ रह जाएगी मरियम नवाज, रह जाएगा शहबाज शरीफ, क्योंकि इन 2 बंदों के अलावा फिर नून लीग के अंदर तो वैसे भी कोई नहीं है। ना राना सनाउल्लाह फ्रंट के ऊपर आ रहा है, ना मोहम्मद जुबैर फ्रंट के ऊपर आ रहा है, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करने वाले और जो रहनुमा थे वो मंजर आम पे आ रहे हैं, ना इनके जो यानी कि आप देखें जितने भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सपोर्ट करने वाले अहम रहनुमा थे वो सारे घरों के अंदर बैठ चुके हैं। राना सनाउल्लाह जो है वो तब इतने मायूस हो चुके हैं, इतने थक चुके हैं कि वो बार बार ये कह रहे हैं जी हम पीटीआई को मज़ाकरात की दावत देते हैं कि आप आइए, क्योंकि उनको पता चल चुका है हम हर तरफ से फंस गए, हमारे सारे प्लान चौपट हो गए, हमारी सारी मेहनत रायगा चली गई, हम खड्डे लाइन लग गए, हमारे पास कुछ नहीं बच गया। तो वो बड़े परेशान है, वो बड़े डिप्रेस हैं। अब देखना चाहिए कि आज का दिन पाकिस्तान के लिए कैसा होता है। तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह
तबारी बताला पाकिस्तान के हालात के ऊपर रहम फरमाए।